आज हम लोग गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 14 पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि अर्थात वर्षा। वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है और कर्म को तू ब्रह्म से उत्पन्न और ब्रह्म को अक्षर से उत्पन्न हुआ जान। इससे सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, ऐसा सिद्ध होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी जो है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। निश्चित रूप से जो हम भोजन करते हैं उसी भोजन से हमारा शरीर बनता है, तो अन्न से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। लेकिन इस श्लोक में इसके बाद जो कह रहे हैं भगवान, उस पर बहुत गहरी दृष्टि देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके संबंध में बहुत विवाद होता है। विज्ञान को मानने वाले सीधे नकार देंगे और जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो इस मार्ग पे हैं, वो कहेंगे कि नहीं, ये सही है। सनातन, जो पुराने सनातन को विश्वास करते हैं, धर्म पे विश्वास है जिनका, वो कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही है, गलत हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद की जो बात है उस पर थोड़ा गहरी चर्चा की ज़रूरत है और बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहली बात, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। अन्न अर्थात क्या? जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे ही सभी प्राणी बनते हैं। मनुष्य जो खाता है उससे मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। जो अन्य जीव जंतु जो भोजन करते हैं उससे उनके शरीर का निर्माण होता है। तो अन्न से संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन इसके बाद की बात भगवान कहते हैं कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। ये भी ठीक है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ पौधे, अगर वर्षा ना हो तो पेड़ पौधे उपजेंगे नहीं, सूख जाएंगे। बिना जल के पेड़ पौधों में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, उनका विकास नहीं हो सकता। तो अन्न की उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। अब आगे जो बोलते हैं भगवान कि वर्षा यज्ञ से होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वर्षा यज्ञ से होती है, सोचने की बात है। लोग कहते हैं कि आप देखेंगे वर्षा के लिए यज्ञ किया जाता है, आहुति दी जाती है, हवन किए जाते हैं। अब कभी कहीं कहीं वर्षा होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, पता नहीं अब इसके पीछे क्या लॉजिक है। यही बात सब लोग प्रश्न करते हैं। विज्ञान तो सिरे से इस बात को खारिज कर देगा कि यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञ से कैसे वर्षा होती है? तो हम लोग आते हैं, पहले तो जो समझने में सबसे बड़ी भूल है वो है यज्ञ का कॉन्सेप्ट। मैं पिछले 3-4 एपिसोड में सिर्फ यज्ञ पे ही चर्चा कर रहा हूँ। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को देखा होगा तो यज्ञ के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि यज्ञ का अर्थ हवन, आहुति यह नहीं है। यज्ञ का एक पार्ट है हवन और आहुति करना। जैसे कोई भी शुभ कार्य सनातन में करते हैं तो उससे पहले ये परंपरा रही है कि भगवान की स्तुति हो, भगवान का वंदन हो, उनको दीपक जलाया जाए, उनको हुमाद के द्वारा हवन किया जाए। तो ये परंपरा है। तो ये शुरुआती कड़ी है यज्ञ की। यज्ञ मतलब कोई भी यज्ञ शुरू करने से पहले ये क्रियाएं होती हैं। ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ का जस्ट प्रारंभ है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद मूल चीज़ शुरू होती है। जिस चीज़ से संबंधित यज्ञ होता है उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। अगर प्रकृति से संबंधित यज्ञ है तो प्रकृति के लिए जो कार्य करने होंगे, पर्यावरण का संरक्षण का कार्य करना होगा, या नदियों को साफ करने का कार्य होगा, या प्रकृति की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कार्य करना होगा, तो वो सारे कार्य प्रकृति से संबंधित यज्ञ होंगे। यज्ञ का अर्थ वैसे कार्य जो स्वयं के स्वार्थ से परे हो, मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया जाए। अपने स्वार्थ को छोड़कर जो कार्य भी हम लोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो यज्ञ कहलाएगा। तो प्रकृति के लिए अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं अपने स्वार्थ को छोड़कर, तो वो प्रकृति से संबंधित यज्ञ है। कोई ज्ञान देने का कार्य कर रहा है, लोगों के लिए ज्ञान
अर्जित करता है और फिर लोगों में ज्ञान बांटता फिरता है, सबको अच्छी अच्छी बातें बताता है, धर्म कैसे करना चाहिए, कर्म कैसे करना, ये ज्ञान यज्ञ हुआ। समाज के लिए भी कार्य कर सकते हैं। जो लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, गरीबों को, भूखे लोगों को, जो उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना, बीमार लोगों की सहायता करना, तो ये सब जो भी आप कार्य कर रहे हैं ये भी यज्ञ ही है, क्योंकि इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें दूसरों के लिए ही कार्य किया जा रहा है। अपने स्वार्थ से परे जैसे ही हो गए तो वो कार्य क्या हो गया, वो कर्म क्या हो गया, वो यज्ञ हो गया। तो अब आते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। अब समझना होगा कि यज्ञ से वर्षा कैसे होती है। मैंने तो ये समझा दिया पहले आपको कि अगर प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के संरक्षण के लिए या प्रकृति के विकास के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए ये सब अगर कार्य किए जाएं तो ये प्रकृति से संबंधित यज्ञ हैं। तुम देवताओं को बढ़ाओ और देवता तुम्हें बढ़ाएंगे, पीछे के श्लोक में ये ऐसा भी वर्णन था। तो वहाँ भी मैंने बताया था कि देवता कुछ नहीं है, देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जल के प्रतीक वरुण देव हैं, वायु के प्रतीक पवन देव हैं, सूर्य देव सूर्य के प्रतीक हैं। इस प्रकार से जितने भी देवता हैं वो हमारे प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक हैं। तो कृष्ण भगवान ने पहले भी कहा था कि तुम देवताओं को उन्नत करो, देवता तुमको उन्नत करेंगे। अगर हम पर्यावरण की, प्रकृति की शक्तियों को उन्नत बनाएंगे, उनका विकास करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनको शुद्ध रखेंगे, तो निश्चित रूप से उनसे हमें भी बहुत कुछ मिलेगा। प्रकृति तो ऐसे भी देती रहती है, और अगर हम उसका संरक्षण करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका शुद्धिकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से प्रकृति हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु देगी। तो पहले भी मैंने बताया था कि प्रकृति, देवता उसके प्रकृति के प्रतीक हैं, प्रकृति की शक्तियों के प्रतीक है देवता। तो देवताओं से संबंधित यज्ञ जो करते हैं वो भी यज्ञ है, क्योंकि प्रकृति से संबंधित कोई भी कार्य किया, प्रकृति को उन्नत बनाने का, पर्यावरण को संरक्षित करने का, ये सारे कार्य क्या हैं, देवताओं के लिए किया गया कार्य है। और ये यज्ञ है क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इस प्रकृति के लिए कर रहे हैं, इस प्रकृति का विकास कर रहे हैं। ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ आते हैं मूल पॉइंट पे। ये सब पीछे की बातें मैंने इसलिए बताई कि जो लोग पीछे के मेरे एपिसोड्स को नहीं सुने हैं, वीडियोस को नहीं देखा है जिन्होंने, उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैंने पीछे से शुरुआत की है। तो अब आते हैं मूल मुद्दे पे कि यज्ञ से वर्षा कैसे होती है। तो यज्ञ का अर्थ मैंने पहले भी बताया, ये मत समझिए कि हवन कुंड एक बना दिया और उसमें आहुति दी जा रही है, मंत्रोच्चार किया जा रहा है। ये यज्ञ का प्रारंभिक चरण है, ये यज्ञ है लेकिन ये यज्ञ का प्रारंभिक चरण है। हम कुछ शुरू करना चाहते हैं जो कि बहुत ही शुभ है, तो इसलिए हम भगवान का, देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, उनका आह्वान करके, उनकी स्तुति करके, उनकी वंदना करके तब हम श्रेष्ठ कार्य का प्रारंभ करने वाले हैं। तो यज्ञ का स्टार्ट यहाँ से होता है। अब जिस यज्ञ से वर्षा होती है वो यज्ञ कैसा होता होगा? वो यज्ञ प्रकृति से संबंधित होता होगा, क्योंकि अगर प्रकृति के लिए हम कार्य करेंगे, प्रकृति को स्वच्छ रखेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, तो समय पर वर्षा होगी। आप कोरोना काल को ले लीजिए, कोरोना काल में गाड़ियाँ, वाहन ये सब बहुत कम चल रहे थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में घरों के अंदर रह रहे थे। उस समय आप पढ़ेंगे तो रिपोर्ट आई थी कि पर्यावरण बहुत हद तक शुद्ध हो गया था, जैसा लग रहा था कि जैसे वायुमंडल खुद को अपने आप में रीसेट कर रहा है, इस प्रकार की बात हो रही थी। और उस समय कुछ समय के लिए पर्यावरण सुधर भी गया था, प्रदूषण काफ़ी कम हो गया था, वर्षा भी होने लगी थी, समय समय पर वर्षा हो जा रही थी। तो पर्यावरण अगर शुद्ध रहता है, चीज़ें सही रहती हैं पर्यावरण से संबंधित, तो वर्षा और ये सब चीज़ें बहुत ही स्वाभाविक हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए वैदिक समय में वर्षा नहीं होती होगी, तो उस समय क्या किया जाता होगा? प्रकृति से संबंधित यज्ञ किए जाते होंगे। मतलब प्रकृति को स्वच्छ करने का कार्य, प्रकृति को स्थिर करने का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, प्रदूषण को रोक देने का कार्य। आज क्या है, हम प्रदूषण से ही पर्यावरण को समाप्त कर रहे हैं, वृक्ष कम से कम हो गए। तो जब प्रकृति संबंधित यज्ञ होते होंगे तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य होता होगा। उस समय प्रदूषण को फैलाने वाले सारे कार्यों को रोक दिया जाता होगा।
अगर आज के विज्ञान को हम देखें तो अभी कृत्रिम वर्षा भी की जाती है। कैसे? तो कहा जाता है कि एरोप्लेन से सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल है उसका छिड़काव बादलों पे किया जाता है, तो वर्षा कृत्रिम रूप से होने लगती है। ये आज की टेक्नोलॉजी है, कृत्रिम रूप से हम वर्षा कर सकते हैं, आर्टिफिशियली रेन हो सकता है, बारिश हो सकती है। ये आज हम लोगों ने विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि मतलब हम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। तो उस समय ऐसा कैसे इनकार कर सकते हैं? उस समय कुछ विज्ञान नहीं होगा, उस समय भी कुछ विज्ञान होगा कि प्रकृति संबंधित कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसके करने से वर्षा होती होगी, और समय के साथ वो चीज़ें लुप्त हो गई, लोगों के ज्ञान से खत्म। लोगों को इसका ज्ञान था उस समय, लेकिन जो वो टेक्नोलॉजी थी उसका ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो गया, और जो मूल जो प्रारंभिक बातें थी कि आहुति करना है, हवन करना है, ये सब चीज़ें रह गई। लेकिन जो उसके बाद जो मेन जो मुख्य चीज़ें जो कुछ विशेष लोग करते होंगे, हो सकता है उस समय के ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक हुआ करते होंगे वो कुछ कार्य करते होंगे। सामान्य रूप से तो अगर आप पर्यावरण को कुछ समय के लिए प्रदूषित करना ही बंद कर दें तो उससे भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। अगर मान लो आप 2-4 महीने तक पर्यावरण में प्रदूषण करना छोड़ दें, लोग अपनी गाड़ियां चलाना छोड़ दें, लोग जो कारखाने अपनी चिमनियों से प्रदूषण फैलाना बंद कर दें, तो आप देखेंगे 2-4 महीने में स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बारिश घनघोर होने लगेगी। तो उस समय प्रकृति में कुछ ऐसे कार्य किए जाते थे जिसकी वजह से वर्षा होती होगी। हो सकता है वो पर्यावरण को स्वच्छ करने का कार्य होगा, या फिर उनके पास कोई टेक्नोलॉजी होगी जिसके द्वारा वो कृत्रिम रूप से वर्षा करा पाते होंगे। तो इसलिए उस समय कॉन्सेप्ट था कि यज्ञ के द्वारा प्रकृति से संबंधित यज्ञ के द्वारा वर्षा कराई जा सकती है। ये उस समय का कॉन्सेप्ट था, और उस समय की टेक्नोलॉजी थी कि लोग करा आ रहे थे। अब समय के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी लुप्त हो गई। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसा हम कह दें कि यज्ञ से वर्षा नहीं होती थी। यज्ञ से वर्षा होती थी। किस यज्ञ से वर्षा होती थी? प्रकृति से संबंधित जो यज्ञ किए जाते होंगे उसके द्वारा वर्षा होती होगी। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ से वर्षा यज्ञ से होती है। वो पीछे चल रहे हैं कि क्रम, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ से होती है। यहाँ तक आ गए? अब आप समझ गए होंगे कि वर्षा यज्ञ से कैसे होती है। प्रकृति संबंधित जो यज्ञ करेंगे अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, प्रकृति के लिए कार्य करेंगे, जब पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, क्लाइमेट के लिए कार्य करेंगे तो वर्षा तो होगी, निश्चित रूप से होगी, कोई रोक ही नहीं सकता है। समय लग सकता है, 2-4 महीने तक हम प्रदूषण फैलाना बंद कर दें, पर्यावरण के स्वच्छ करने का कार्य करें, जल को स्वच्छ करने का कार्य करें, पर्यावरण के हित में जो जो कार्य हो वो करने लगें एक निश्चित समय तक सब कुछ रोक कर, तो वर्षा तो होगी। वर्षा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ यज्ञ से उस समय के पास लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसा ज्ञान था कि लोग यज्ञ के द्वारा, प्रकृति से संबंधित यज्ञ के द्वारा वर्षा करा लेते थे। तो भगवान इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि वर्षा यज्ञ से होती है। उसके आगे बोलते हैं यज्ञ जो है कर्मों से उत्पन्न होता है। तो निश्चित रूप से प्रकृति से संबंधित यज्ञ जो करेंगे हम, तो उसमें कर्म करना होगा ना। प्रकृति को संरक्षित करने का कर्म, उसको साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का कर्म। कोई टेक्नोलॉजी अगर होगी तो उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पर्यावरण को स्वच्छ करने का कर्म। तो ये तो कर्म के बिना तो कोई यज्ञ ही नहीं हो सकता। यज्ञ तो कर्म ही है। कैसा कर्म? जो दूसरों के लिए किया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म न किया जाए, अपने स्वार्थ को छोड़कर जो कर्म किया जाए, वही कर्म तो यज्ञ है। तो यज्ञ किससे उत्पन्न होगा? कर्म से उत्पन्न होगा। ऐसे एक एक स्टेप पीछे चल रहे हैं भगवान। अब बता रहे हैं कि कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है। तो कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। अब ये ब्रह्म का कॉन्सेप्ट आया। ब्रह्म क्या है? अगर ब्रह्म के बारे में चर्चा करेंगे तो घंटे 2 घंटे तो ब्रह्म पे ही चर्चा हो सकती है।
तो हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल रूप से मोटा मोटी ब्रह्म को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है वो चेतना का सूक्ष्म अंश है। चेतना भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कहें कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उसका जो मूलभूत जो इकाई है, उसकी मूलभूत जो इकाई है वो ब्रह्म है। ऐसा कॉन्सेप्ट है। मतलब हमारे अंदर चेतना है, मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर चेतना है, तो उसका सबसे जो सूक्ष्म स्तर है वो ब्रह्म है। मैं ब्रह्म से ही बना हूँ। मेरी ऊर्जा का, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझ में जो चेतना आई है उस चेतना का आधार ब्रह्म है। वो शक्ति जिसकी वजह से मेरा विकास हुआ, मैं जीव हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, तो उसके पीछे एक शक्ति होती है। वो शक्ति ब्रह्म है। ये माइक है, ये माइक चेतन नहीं है, जड़ है। जड़ मतलब इसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, एक स्थिति से देखो तो ये जड़ है। लेकिन इसका भी निर्माण हुआ है। इसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि चाहे जड़ हो या चेतन हो, हर अणु परमाणु स्तर पे भी हम जाएं तो उसका जो मूल अंश है उसको उन्होंने ब्रह्म की संज्ञा दी है। तो जितने भी कर्म है वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि हम खुद ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। हमारा अस्तित्व का मौलिक आधार ब्रह्म है, ये माना गया है। ब्रह्म एक संज्ञा दी गई है, जो हमारी चेतना का मूल तत्व है उसका नामकरण किया गया ब्रह्म। कोई जड़ वस्तु भी है तो उसका जो अस्तित्व का जो मूलभूत आधार है उसको ब्रह्म माना गया है, ठीक है। तो ब्रह्म के कारण ही हम हैं और हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म का आधार हम हुए और हमारा आधार ब्रह्म है। अर्थात कर्म ब्रह्म की वजह से ही हो पा रहा है, ब्रह्म की शक्ति से ही हो पा रहा है। ब्रह्म के बिना कोई शक्ति ही नहीं हो सकती। ब्रह्म की शक्ति से ही हम कर्म करने में सक्षम हैं। हमारे अंदर जो भी शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति, वो बेसिक चीज़ है। अब मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर वो ब्रह्म की शक्ति ही जगमगा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप ब्रह्म हैं, नहीं, ब्रह्म की शक्ति से जगमगा रहे हैं। ब्रह्म की रोशनी से जो लाइट निकल रही है वो लाइट हम लोग हैं। हमारा बेस ब्रह्म है। हम ब्रह्म का अर्थ ये ना समझ ले कि हम परमात्मा हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल, हालांकि भौतिक जगत के उदाहरणों से ब्रह्म को नहीं समझा जा सकता, ये क्लियर बात है, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं, चर्चा है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि एक सोना है, सोने से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। सोने से नेकलेस बन सकता है, सोने से अंगूठी बन सकती है, सोने से कोई भी गहना, कान का गहना, नाक का गहना, बहुत कुछ बन सकता है। तो सभी गहने अलग अलग हैं। झुमका अलग है, कान की बाली अलग है, नाक की नथनी अलग है, गले का नेकलेस अलग है, चेन अलग है, दिखने में सब अलग अलग लगते हैं। लेकिन सब बने किस चीज़ से हैं? सब गोल्ड से बने हैं, सोना से बने हैं। तो सोना क्या हो गया? मूल तत्व हो गया जिससे सब कुछ बना है। तो आप समझिए ब्रह्म वही है, मूल तत्व जिससे सब कुछ बना है। लेकिन फिर भी सब क्या है? नेकलेस अलग है, कान की बाली अलग है, सब अलग अलग दिखते हैं। कोई जड़ दिखता है, कोई चेतन दिखता है। चेतन भी है तो हर व्यक्ति का अलग अलग उसका अस्तित्व है, उसका व्यवहार है, उसका स्वभाव है, उसका चेहरा, रंग, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन बने क्या है? वो सभी एक ही ब्रह्म तत्व से बने हुए हैं, चाहे जड़ हो या चेतन हो। उसी ब्रह्म की शक्ति से, उसी ब्रह्म की ऊर्जा से हम लोग कार्य कर पाते हैं, बोल पाते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म का सोर्स क्या है? तो भगवान कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से हुई है। अक्षर क्या है? क्षर मतलब जिसका विनाश हो, और अक्षर का मतलब हुआ जिसका विनाश नहीं हो, अविनाशी। तो ब्रह्म की उत्पत्ति उससे हुई है जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ना उसकी कभी उत्पत्ति हुई, ना कभी उसका विनाश होगा।
वो अविनाशी से उत्पन्न हुआ है, मतलब वो परमात्मा की ओर इंगित कर रहे हैं। उस परमात्मा का से ब्रह्म है, ब्रह्म उसका सोर्स है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रह्म उस अक्षर अविनाशी से उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, उसका सोर्स वो है। इसलिए अगर हम ब्रह्म से बने हैं तो हम परमात्मा नहीं है, ऐसी समझने में भूल। बहुत लोग ऐसा समझ ले, मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं परमात्मा हो गया। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, जिनको ये सही लगता है वो इसको माने, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है, मेरा क्या सोचना है, भगवान यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो अक्षर अविनाशी से उत्पन्न हुआ है। अक्षर समुद्भवम, अक्षर से उत्पन्न हुआ है ब्रह्म। अक्षर मतलब अविनाशी, तो जो अविनाशी है, जो परमात्मा है, उससे ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, ना कि ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म उससे आया है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, उससे बस एक उसकी एक लहर उठी, वो लहर क्या है, ब्रह्म है। और उस लहर में हम सब हैं, सब उस लहर के एक एक पॉइंट पे बैठे हुए हम लोग बिंदु हैं, एक बुलबुले हैं जो उससे बन गए। तो सब दिखने में अलग अलग हैं, सबका आकार अलग है, सबका व्यवहार अलग है, और सब हम लोग अलग अलग अस्तित्व वाले हैं, और हम सब में ब्रह्म की ही शक्ति है। और वो ब्रह्म कहाँ से आया है, तो ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर समुद्भवम, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। सीधा सीधा समझ लें, एकदम क्लियर। ब्रह्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अक्षर से। अविनाशी परमात्मा, अक्षर अविनाशी से, परमात्मा भी छोड़ देते हैं, अविनाशी बस इतना ही नाम दिया कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो सदा से है, इटर्नल है, उससे उत्पत्ति हुई है ब्रह्म की। इसलिए तू यह समझ ले, इसलिए यह जान ले कि सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम, सर्वव्यापी ब्रह्म का क्या है, वो सर्वव्यापी है, सब में है। मैंने क्या बोला, गोल्ड जो है वो हर ज्वेलरी में है, तो गोल्ड क्या है, सारे ज्वेलरी में व्याप्त है। उसी प्रकार से ब्रह्म क्या है, जड़ चेतन सब में व्याप्त है। तो जब सब में व्याप्त है, और जो सब में व्याप्त है वही कर्म, मतलब हमारे अंदर ब्रह्म व्याप्त है और मैं कर्म करता हूँ, तो मैं किसकी शक्ति से कर्म कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म की शक्ति से ही कर्म कर रहा हूँ, और कर्म से ही यज्ञ होता है। तो इसलिए यज्ञ में पीछे कौन है, ब्रह्म है। ब्रह्म की शक्ति से ही यज्ञ हो पा रहा है, इसलिए यज्ञ में ब्रह्म स्थित है। तो स्वार्थ, अपने स्वार्थ को छोड़कर जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उन सभी कार्यों में ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो भगवान बड़े सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि एकदम बैक चलते हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से हुई, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से होता है, कर्मों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, और ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से होती है, अक्षर अविनाशी से होती है। इसलिए ब्रह्म सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसीलिए वेदों में कहा भी गया है यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ में विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। इसका मतलब यज्ञ विष्णु नहीं है, यज्ञ में विष्णु प्रतिष्ठित हैं, यज्ञ में ब्रह्मा प्रतिष्ठित, ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो आज इतना ही, अगले श्लोक की चर्चा आगे करेंगे।